हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे क्योंकि आपने हमारे लास्ट वीडियो को काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी व्यू किया और काफ़ी शेयर भी किया। इसीलिए अब हमारे सब्सक्राइबर्स भी 4500 से ज़्यादा हो चुके हैं। आपका ऐसा ही प्यार बना रहा तो हम जल्द ही 10,000 के लेवल्स को भी पार कर देंगे। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप सबके कमेंट्स में हमने खास तौर से ध्यान दिया कि आप सब ने जो हमारी लास्ट स्विंग ट्रेडिंग वाला वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। वो वीडियो बहुत ही वायरल हुआ है। वो वीडियो में लोगों को बहुत इंटरेस्ट आया है क्योंकि ऐसी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी कभी किसी ने नहीं देखी। तो उस खास वीडियो में लोगों के कुछ खास कमेंट्स थे कि सर इसमें स्टॉक्स को स्कैन कैसे करना है, क्या स्क्रीनर्स यूज करने हैं, कैसे हम भी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मेरी एडवाइस रहेगी कि एक नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप को मिस ना कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमारी स्विंग ट्रेडिंग वाले वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, स्टॉक्स को सर्च कैसे करना है, स्टॉक्स को स्कैन कैसे करना है, क्या स्क्रीनर्स को यूज करने हैं, क्या पैरामीटर्स को यूज करने हैं, ताकि हमें वो सारे अच्छे खासे स्टॉक्स मिले जो हमें 20 से 25% तक के रिटर्न्स देते हैं। आज तो इनफैक्ट इस वीडियो को हम और भी अच्छा बनाएंगे क्योंकि आज मैं ऐसे स्टॉक्स आपके साथ सजेस्ट करूंगा जिन्होंने हमारी इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से 100% तक के रिटर्न दिए। जी हाँ, ऐसे कुछ खास स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने पहले हमारे स्कैन बेस पे बाय दिया था और आज वो डबल से ज्यादा हो चुके हैं। ये सब कुछ हो पा रहा है हमारी इस यूनिक स्ट्रैटेजी की जो आपने डेफिनेटली यूट्यूब पे कभी नहीं देखी होगी, और इसीलिए आप सबने बहुत सपोर्ट किया है हमारे इस वीडियो को। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। राइट डाउन करिएगा स्टॉक्स को फिल्टर कैसे करना है, क्या स्क्रीनर्स यूज करने हैं, स्कैनर्स के लिए हमें क्या क्या यूज करना है। तो चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको स्क्रीन पे। ओके, सो जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है जहां हम स्टॉक्स को फाइंड करते हैं और महीने 2 महीने में या 15 दिन में हमारा पैसा फ्री हो जाना चाहिए। हमें हमारे पैसे को रोटेट करना है ताकि हम अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकें। तो स्विंग ट्रेडिंग की जो हमने स्ट्रैटेजी यूज की थी वो स्ट्रैटेजी आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखी ली होगी। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कर लीजिए और उस वीडियो को फिर से देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है और उस वीडियो में हमने सारी चीजें डिस्कस की है कि क्या देखकर स्टॉक को लेना है, कैसे देखना है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स यूज करने हैं। तो एक बार फिर से ब्रीफ में मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूंगा कि इसमें हमें क्या क्या चीजें यूज करनी है। इसके लिए हमें 2 चीजें खास चाहिए होती है। एक होता है WMA जो 44 का है, हमें वेटेड मूविंग एवरेज यूज करना है 44 का, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहां हमें ADX को यूज करना है। ADX में हमने काफी सजेशंस ऐसे भी देखे कि सर 30 के ऊपर भी ADX अच्छा काम करता है, तो आप डेफिनेटली 30 के ऊपर भी ADX में अपनी बाय की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। 35 तो बहुत ही आइडियल पिक्चर है, 35 के बाद तो ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन 30 के ऊपर भी हमें डेफिनेटली बाय करना बनता है। अब कैसे यूज करना है, चलिए। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक स्टॉक ओपन किया हुआ है जिसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL। मैंने आप लोगों के सामने investing.com पे एक स्टॉक का चार्ट ओपन किया हुआ है जिसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अब स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जैसे कि हमने बात किया, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमें चाहिए होती है। उसमें सबसे पहला इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज वेटेड। जी हाँ, हमें वेटेड मूविंग एवरेज यूज करना है और उसमें पैरामीटर यूज करना है 44। हमें इनपुट में या सेटिंग में जाके इसके इनपुट्स में जाना है और इसे 44 कर देना है। स्टाइल में जाके हम इसे एक थिकनेस बढ़ा देते हैं ताकि ये हमारे लिए विजुअली इजी हो जाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो हमें यूज करना है उसका नाम है ADX। ADX, जी हाँ, जैसे ही आप ADX लिखेंगे तो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स ये आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको ADX में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो
आपको investing.com पे या कोई भी अदर वेबसाइट पे मिलता है उसी को यूज करना है। इसके पैरामीटर्स में हम नो चेंज करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इसमें कैसे काम करना है। तो काम करने के लिए सिंपल सा है, हमें इसमें एक 30 या 35 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट कर देना है। जैसे ही ADX 30 के ऊपर जाए और हमारी प्राइसेस 44 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करे तो हमें बाय करना है। अब ये दोनों चीजें एक साथ होगी या नहीं होगी वो पॉसिबल नहीं है। दोनों एक साथ हो तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, बट अगर एक टाइम पे एक चीज भी हो तो हम उसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कंसिडर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर हमने देखा कि BDL ने 44 के मूविंग एवरेज को 3/11 के दिन क्लोज किया, 3/11 पे क्लोज किया और 3 तारीख यानी 3 नवंबर के दिन जैसे ही भारत डायनामिक्स ने इसे क्लोज किया उसका क्लोजिंग प्राइस था 1038। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हाई लो एंड क्लोज। तो यहाँ 1038 पे भारत डायनामिक्स ने मुझे बाय दिया और आप यहाँ पर देख सकते हैं ADX का नंबर। तो जैसे ही मैं यहाँ कर्सर को क्लिक करता हूँ तो ADX का नंबर 32 था। जैसा कि हमने कहा ADX अगर 32 के ऊपर भी है या 30 के ऊपर भी है तो हमारा बाय का एंट्री एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारे पास एक और सपोर्टिंग टूल है जिसको WMA कहते हैं। WMA 44 के ऊपर होना चाहिए। तो 44 के ऊपर है और साथ में ADX 30 के ऊपर है। ये दोनों कॉम्बिनेशन हिट हो गए तो हमें यहाँ से एक बाय की एंट्री एग्जीक्यूट करनी होगी, एक लॉन्ग पोजीशन एग्जीक्यूट करनी होगी जिसमें हमारा स्टॉप लॉस होगा। काफी लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी पूछा था कि सर स्टॉप लॉस क्या लगाना है, एंट्री कैसे करनी है। तो जैसे कि अभी हमने बात किया एंट्री हो चुकी है। स्टॉप लॉस हम इस स्विंग लो को लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस 139 का है और सामने हमारी एंट्री हुई थी 1040 पे। अब हम चाहें तो इसमें इजीली 20 to 25 रिटर्न्स पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वरना आज मैंने आपके लिए इस स्ट्रैटेजी को और भी ज़्यादा डिफाइन किया है और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया है। मैंने इसमें एक छोटा सा चेंज और लाया है कि अगर आपको इसमें कोई भी बाय की एंट्री मिलती है तो जब तक ये अपने नियरेस्ट स्विंग लो को फिर से ब्रेक ना करे, यानी यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाती गई और जब तक हमें एग्जिट नहीं मिलता हम एग्जिट नहीं करेंगे। तो हमें एग्जिट कहाँ मिला? हमें एग्जिट मिला इस पॉइंट पे, क्योंकि प्राइस वन साइडेड ऊपर गई थी लेकिन जैसे ही उसने यहाँ से लो बना के फिर ऊपर गई तो अब हम इसे अपना एक मेजर सपोर्ट मान लेंगे। इस मेजर सपोर्ट के ब्रेक होने पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है और आप क्लियरली देख सकते हैं स्क्रीन पे ये मेजर सपोर्ट यहाँ पर इस कैंडल पे ब्रेक हुआ, हमने हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया। तो हमें इस ट्रेड के अंदर कितने परसेंट का रिटर्न मिला? 55% का रिटर्न मिला। जी हाँ, 55% का रिटर्न मिला और वो भी सिर्फ और सिर्फ 13% के स्टॉप लॉस से। स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस डेफिनेटली थोड़े बड़े होंगे, 10%, 15% या इनफैक्ट 20% भी है, पर सामने आपको टारगेट भी बहुत बड़े मिलेंगे। आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा जहां हमने आपको जो भी स्टॉक बताया उसने एवरेज 20 से 25% तक के रिटर्न दिए थे। तो आज भी मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया है कि उसी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी में यहाँ पर हमने कुछ स्टॉक ढूंढे और वो स्टॉक ने हमें डेफिनेटली 55% तक के रिटर्न दिए। आज तो इनफैक्ट मैं आपको ऐसे स्टॉक्स भी बताऊंगा जिसने पिछले 2 महीनों में ही हमें 100% तक के रिटर्न दिए हैं, यानी उन्होंने डबल से ज्यादा के रिटर्न दिए। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं कुछ ऐसे स्क्रीनर्स जहां पे आप ऐसे स्टॉक्स को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। उसके लिए 2 चीजें हैं, एक तो हमें WMA 44 के ऊपर चाहिए और दूसरा ADX 30 या 35 के ऊपर चाहिए। अभी दोनों कॉम्बिनेशंस को कैसे करना है, क्या करना है, उसी के लिए आप सबसे पहले एक वेबसाइट लिखिए जिसका नाम है chartink.com, CHARTINK.com। आपको ये वेबसाइट ओपन करना है। आपने जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन किया आपको इस वेबसाइट में स्क्रीनर्स पे जाना है और क्रिएट स्कैन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट स्कैन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक प्लस का बटन दिखाई देगा।
आपको इस प्लस के बटन को क्लिक कर देना है। मैं फिर से आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि वीडियो में हम काफ़ी चीज़ों को इजीली एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब करते हैं तो वो स्टेप्स को भूल जाते हैं। डेफिनेटली ये वीडियो आपके पास रहेगा, आप फिर से अपने स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपको हेल्पफुल रहेगा। हमें इस प्लस के बटन पे क्लिक करना है। प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टॉक एट्रीब्यूट्स में जाकर क्लोज पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लोज पे क्लिक करेंगे, यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें आपको ग्रेटर देन पे क्लिक करना है। ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे, फिर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे और इन ऑप्शंस के साथ में आपको लिखना है WMA। जी हाँ, आपको लिखना है WMA। WMA का मतलब होता है वेटेड मूविंग एवरेज। जैसे ही आप वेटेड मूविंग एवरेज लिखेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट 20 का होता है, हमें 20 नहीं 44 का वेटेड मूविंग एवरेज चाहिए, तो हमें यहाँ पे 44 को क्लिक करना है और 44 पे क्लिक किया। अब अगर हम इसे यहाँ पर रन करेंगे तो हमारे पास 6,500 कंपनियां हैं, उन सब के स्टॉक्स आ जाएंगे। और ये आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई भी स्टॉक पे ट्रेड करते हैं जिसका आपको आइडिया नहीं है, हो सकता है वो ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक भी हो सकता है वो काफ़ी बार मैनिपुलेटेड स्टॉक भी हो, तो आप उसमें ट्रैप हो जाते हैं, आप लेते हैं और अगले दिन से सेलर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसा भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऐसे मैनिपुलेटिव या ऐसे ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक से कैसे बचा जाए। तो चलिए फिर से आ जाते हैं हमारी स्ट्रैटेजी पे, और यहाँ पर हमने एक क्लियर कट स्कैनर यूज किया है, जहां पर हमने कुछ खास कंडीशंस डाली है। क्या कंडीशन डाली है? हमारी कंडीशन क्या थी कि कोई भी प्राइस जो वेटेड मूविंग एवरेज यानी 44 के एवरेज को नीचे से काट के ऊपर जाए, हमें वो स्टॉक दिखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इस कैश सेगमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें 6,500 कंपनियों में से बहुत सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे। हमें इतने सारे स्टॉक्स में काम नहीं करना, ना तो हम कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, अगर करेंगे और ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक में फंस गए तो हमारा पैसा यानी कैपिटल भी जीरो हो सकता है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टॉक्स में काम करना है। आप चाहें तो निफ्टी 100 यूज कर सकते हैं, निफ्टी 200 यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये भी कम लगते हैं और ज्यादा स्टॉक चाहिए तो सबसे बेटर रहेगा आप निफ्टी 500 को चूज कीजिए। ये स्ट्रैटेजी को आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। आप हमेशा जैसे ही स्ट्रैटेजी पे बटन क्लिक करेंगे, रन करेंगे, आपके पास आज के दिन के सारे स्टॉक्स फिल्टर होकर आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए, आज जो भी स्टॉक 44 के वेटेड मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर गए हैं, वो सारे स्टॉक्स हमारे सामने स्क्रीन पे आ चुके हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 25 स्टॉक्स आ चुके हैं, और ये 25 स्टॉक्स ने सब ने 44 के मूविंग एवरेज को नीचे से काट के ऊपर दिया है। ये सारे स्टॉक्स आज के दिन में 44 के एवरेज को क्रॉस करके ऊपर गए हैं। तो इनमें सबसे पहला है ग्रेफाइट इंडिया। हम स्क्रीन पर जाकर देखते हैं कि क्या ग्रेफाइट इंडिया ने 44 के एवरेज को नीचे से काट के ऊपर बाय दिया है या नहीं दिया है। हम जैसे ही ग्रेफाइट इंडिया पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ये आज 44 के एवरेज को काट के ऊपर गया है। बट क्या ये नीचे से काट के ऊपर गया है? तो जी नहीं, ये नीचे से काट के ऊपर नहीं गया है। ये ऑलरेडी ऊपर चल रहा था, थोड़ा बहुत टच किया और फिर ऊपर आया। तो यहाँ पर हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस रहेंगे, क्योंकि हम कुछ फ्री की वेबसाइट्स पे स्टॉक्स को स्कैन कर रहे हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस होती है, तो हम उन लिमिटेशंस को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। हमें इन्हीं कंडीशंस के साथ काम करना होगा। तो यहाँ पर ग्रेफाइट को जैसे हमने फाइंड किया, वो नीचे से काट के ऊपर नहीं आया, तो हमें दूसरा स्टॉक देखना होगा एबीबी इंडिया। हम एबीबी पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या प्रूव कर रहा है। और एबीबी में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कल ही इसने 44 के मूविंग एवरेज को नीचे से काट के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, और आज आप देख सकते हैं आज के दिन में ही एबीबी में बहुत ही शार्प अप मूव देखने को मिला। ये सब चीज़ें पॉसिबल है अगर आप स्टॉक्स को सही ढंग से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमने एक खास चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि स्टॉक्स जो 44 के एवरेज को काट के ऊपर जा रहे हैं, उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए।
यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी क्योंकि आपने अब ऐसे स्टॉक्स को फाइंड कर लिया है जो 44 के मूविंग एवरेज को नीचे से काट के ऊपर जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने चार्ट पर देखा, एबीबी ने 44 के वेटेड मूविंग एवरेज को नीचे से काट के ऊपर दिया, हमें स्टॉक मिल गया। अब दूसरा जो स्टेप है वो स्टेप क्या कहता है कि उस टाइम ADX 30 के ऊपर होना चाहिए। देखिए ADX 30 के ऊपर होना और वेटेड मूविंग एवरेज का 44 के ऊपर होना, ये दोनों का साथ होना तो डेफिनेटली बहुत कम देखने को मिलता है। हम काफ़ी हद तक लिमिटेड स्टॉक्स फाइंड कर पाएंगे, लेकिन हमने अगर ये भी ढूंढ लिया कि कौन से स्टॉक्स आज 44 के ऊपर गए हैं तो हमारा काम 50% ईजी हो गया। अब आपको चार्ट पे सिर्फ यही देखना है कि अगर एबीबी ने 44 के एवरेज को ब्रेक किया है, वो उसके ऊपर गया है, तो उस टाइम ADX क्या है, तो उस टाइम ADX 18.74 है। तो हमारे लिए ये स्टॉक बाय नहीं बनता, लेकिन स्टॉक बाय कब बनेगा, जब ADX भी साथ में 32 के ऊपर आ जाए। देखिए यहाँ पर हमने स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया है कि स्टॉक ने 44 के वेटेड मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है। हमने जैसा कि बात किया, ये कॉम्बिनेशन बहुत हार्ड होता है कि ये दोनों एक साथ हो, कि ADX भी 30 के ऊपर हो और वेटेड मूविंग एवरेज भी 44 के ऊपर साथ ही ब्रेक करे। ये दोनों पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल हैं तो बहुत रेयर कॉम्बिनेशंस में पॉसिबल हैं। ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत टफ हो जाता है क्योंकि हम इन दोनों कॉम्बिनेशन को एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस काम को इजी कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया। हमने वेटेड मूविंग एवरेज वाले स्टॉक को ढूंढ लिया जो कि 44 के ऊपर आज ब्रेकआउट देते हैं। अब मैं साथ में ये चेक करूंगा उस टाइम पे ADX क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ADX इस टाइम पे 18.74 दिखा रहा है, यानी इसने हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बाय नहीं दिया, लेकिन ये अब हमारी स्ट्रैटेजी के लिए एक प्रॉपर कैंडिडेट बन चुका है। ये 44 के ऊपर जा चुका है। अब हमें 2-3 दिन के लिए यही वेट करना है कि क्या ABB अब 30 के ऊपर भी जा रहा है। अगर ये 30 के ऊपर जाए तो आपको डेफिनेटली बाय की एंट्री लेनी है, अगर ना जाए तो आपको बाय एंट्री नहीं लेनी है। आपको बस ऐसे ही स्टॉक्स को ढूंढना है। हम दूसरा स्टॉक ढूंढते हैं, उसका नाम है डेटा पैटर्न्स। आप देखिए ये डेटा पैटर्न्स में भी काफी टाइम से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और एक शार्प मूव भी देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा पैटर्न्स भी 44 के एवरेज के ऊपर गया और साथ ही साथ अभी डेटा पैटर्न्स में 21 के ADX पे आ चुका है। अगर डेटा पैटर्न्स 2-3 दिनों में और ऊपर जाता है और 25 के बाद 30 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो हम डेटा पैटर्न्स में इमीडिएट स्विंग लो के स्टॉप लॉस से बाय की एंट्री बनाएंगे और टारगेट को हम लोग ट्रेल करते जाएंगे। ये टारगेट को ट्रेल कैसे करना है, स्टॉप लॉसेस को रिवाइज कैसे करना है, इसके लिए हम आ जाते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जिसमें रिसेंटली हमें हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बाय की एंट्री मिली थी। सबसे बेस्ट एंट्री की बात करें या सबसे बेस्ट स्टॉक की बात करें जो आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा, उसका नाम है येस बैंक। अब येस बैंक के चार्ट में जा सकते हैं, येस बैंक के चार्ट को ओपन कर सकते हैं और येस बैंक के चार्ट में आप क्लियरली देखिए हमें 44 के ऊपर का वेटेड मूविंग एवरेज ब्रेकआउट मिला, तब उसकी प्राइस थी 18.30। हमें 18.30 पे बाय नहीं करना है। हमें बाय कब करना है, इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बहुत क्लियरली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताए हुए हैं। आपको बाय तभी करना है जब ये 30 के ऊपर जाए। 30 के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं कर्सर लेकर आया हूँ ये 30 के ऊपर आ गया। तब प्राइस चाहे 20 रुपये थी, हम 2 रुपये ऊपर लेंगे, लेकिन एक सेफ पोजीशन पे काम करेंगे। हमने 20 रुपये पे यानी इस लाल वाली कैंडल पे बाय की एंट्री बनाई। हमारा स्टॉप लॉस था स्विंग लो का यानी 4.5 रुपये का। अब हमें बस इस टारगेट को ट्रेल करना है, ट्रेल करना है और ट्रेल करना है। हमें एंट्री 20 रुपीज़ पे मिली, स्टॉप लॉस सिर्फ 4.5 रुपये का था। हमें 4.5 रुपये का टारगेट तो सिर्फ 15 से 20 दिनों में ही मिल गया, लेकिन यहाँ पर हम अब ट्रेलिंग सीखेंगे कि हम इस प्रॉफिट को और कैसे ट्रेल करें। तो जब तक ये 44 के मूविंग एवरेज को ऊपर से काट के नीचे ना आए तब तक हम इसमें बाय में बने रह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए इसने अभी तक में हमें 62% तक के रिटर्न्स दिखा दिए। 62%, जी हाँ सही सुना आपने। एक ट्रेड जिसमें आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 4.5 रुपये का था, आपको सामने 12.5 रुपये के रिटर्न्स मिल रहे हैं, 62% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी तक हमने
44 के मूविंग एवरेज के नीचे सिर्फ 2 कैंडल्स नहीं देखी है। अभी भी हमारा ट्रेड बाय में ही चल रहा है। यस बैंक में आगे क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि प्राइस बढ़ती है या इस 44 के WMA के नीचे 2 दिन क्लोज आ जाती है। यहाँ पर आपने सही सुना, 44 के WMA के नीचे 2 दिन जैसे ही स्टॉक क्लोज आ जाए आपको अपने बाइंग पोजीशन में से या लॉन्ग पोजीशन में से एग्जिट हो जाना है। जब तक ऐसा नहीं हो, चाहे आपको रिटर्न 80% मिले, 100% मिले, 200% मिले, प्रॉफिट कमाइए और हमें याद करते रहिए। मैं आप लोगों को पेनी स्टॉक्स बता रहा हूँ क्योंकि पेनी स्टॉक्स में भी ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरा स्टॉक है वोडाफोन। वोडाफोन आइडिया में भी हमें डेफिनेटली यही कॉम्बिनेशन देखने को मिला। जैसे ही प्राइस ने 44 के WMA को नीचे से काट के ऊपर दिया, तब आप देख सकते हैं ADX स्क्रीन पे दिखा रहा है 25 था। हमें 25 पे काम नहीं करना, हमें तो 30 पे काम करना है। और जैसे ही इसने 30 के वहाँ क्लोज दिया, यानी 9 रुपये पे आइडिया ने हमें एक बाय की एंट्री दी। हमें बाय की एंट्री के टाइम पर ही ADX को यूज़ करना है। लास्ट वीडियो के कमेंट्स में हमने खास तौर से ध्यान दिया कि काफ़ी लोग इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ADX 35 के ऊपर चला गया, हमने एंट्री ले ली, फिर नीचे आ गया, फिर हम क्या करेंगे। तो आपको ऐसे टाइम पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्विंग लोस को ट्रेल करना है, ट्रेल करते जाना है। और आप देखिए यहाँ पर आइडिया ने आपको 100% तक के रिटर्न दे दिए, 99% रिटर्न्स। जी हाँ, एक 9 रुपये का स्टॉक आपके लिए 18 रुपीज़ आ गया। इससे ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है कोई भी स्ट्रैटेजी में। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी है, इसे मिस मत कीजिएगा। इसके साथ काम कैसे करना है उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक खास वीडियो आज बनाया है, जिसमें मैंने आपको सजेस्ट किया है क्या स्क्रीनर्स को यूज़ करना है। चलिए और चेक करते हैं कि ये 44 के ऊपर आने के बाद क्या सच में स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट आता है। तो डेफिनेटली मूवमेंट अच्छा आता ही है। हम देखते हैं सोलार इंडस्ट्रीज में। सोलर इंडस्ट्रीज में ये कॉम्बिनेशन कब हुआ था? सोलर इंडस्ट्रीज में ये कॉम्बिनेशन यहाँ हुआ था। प्राइस ने 44 को ब्रेक किया, हमने प्राइस के बेस पे ट्रेड नहीं किया, हमने वेट किया कि जब तक ADX 30 के ऊपर ना आ जाए हम बाय नहीं करेंगे। और यहाँ पर जैसे ही मैंने कर्सर को रोका 21/8/2023 को सोलारा इंडस्ट्रीज में हमें बाय की एंट्री मिली। हमने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की, हमने किया 21/8/2023 को। 21/8/2023 को हमने स्विंग लो को स्टॉप लॉस बनाकर बाय की एंट्री ली। हमें 20% की रिस्क थी, लेकिन 20% तो हमें 15 डेज में ही मिल गए। हमने वेट किया कि जब तक ये प्राइस 44 के एवरेज को ऊपर से काट के नीचे ना आए हम एग्जिट नहीं होंगे। और यहाँ देखिए इस स्टॉक ने तो हमें 80% तक के रिटर्न दिखाए थे, बट डेफिनेटली हम 80% तक के रिटर्न्स नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि यहाँ पर जब हमें एग्जिट मिला, इस कैंडल पे आप देखिए 2 दिन रेड में क्लोज हो गया, फिर भी स्टॉक ने हमें 51% के रिटर्न्स दिए। है कि नहीं ये स्ट्रैटेजी अमेजिंग? अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी अमेजिंग लग रही है तो अमेजिंग लिखकर हमें और मोटिवेट कीजिए, ताकि ऐसे ही और इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी वाले वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं और ऐसी ही पावरफुल ट्रेड सेटअप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। हमारा चैनल आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके ऐसे ही हेल्दी कमेंट्स, आपके ऐसे ही अप्रिशिएबल कमेंट्स से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाने के लिए। चलिए बात बात में हम एक और स्टॉक भी चेक करते हैं। स्टॉक का नाम है HBL पावर। HBL पावर का जैसे ही हम स्टॉक यहाँ ओपन करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 44 के मूविंग एवरेज को इसने कब ब्रेक किया था। तो 44 के मूविंग एवरेज को इसने यहाँ ब्रेक किया था, लेकिन हमें ट्रेड यहाँ नहीं लेना है। आप लोगों को फिर से दोहरा दूं, हमें 44 के WMA के ब्रेक पे बाय नहीं करना है। हमें बाय कब करना है? जब ये 44 के ऊपर हो और साथ साथ में 30 के ऊपर चला जाए। यहाँ पर आप देखिए हमारा बाय की एंट्री एग्जीक्यूट हो गई। द प्राइस चल रही थी 139.75। जी हाँ, 139 रुपये 75 पैसे पे 9/6/2023 को HBL पावर में हमें लॉन्ग पोजीशन बनाने का मौका मिला। 9/6/2023 को हमें बाय की एंट्री मिली। स्टॉप लॉस हम स्विंग लो का लगाएंगे जो कि 28% का था, काफ़ी बड़ा था,
लेकिन हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप देखिए जहाँ जितनी रिस्क लेते हैं उतना रिटर्न तो कंफर्म मिल ही जाता है। उसके बाद भी ये स्टॉक ऊपर जाता गया। हमें तो इसने डबल से ज़्यादा के 111% तक के रिटर्न दिखाए थे, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि जब तक इसके नीचे 2 दिन क्लोज ना आए हम एग्जिट नहीं होंगे। यहाँ पर आप देखिए 2 कैंडल्स रेड नहीं बनी, जब तक रेड कैंडल्स ना बने तब तक एग्जिट नहीं होना है। और आप देखिए ये ट्रेड कितना पावरफुल था कि हमें इसमें ऑलमोस्ट 3 टाइम्स तक के रिटर्न्स तो यहीं पे दिख रहे हैं। अभी तो मैंने स्क्रीन को आगे किया नहीं है। यस, 338% के रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 18% के रिस्क पे हमने लिया था। हमारा पैसा 4 गुना हो गया। अगर आपने इसे देखकर 1 लाख का भी स्टॉक लिया होता तो आपको 4 लाख का कैपिटल बन जाता, आपको 3.5 लाख का प्रॉफिट हो जाता। और अभी तक इसने हमें एग्जिट नहीं दिया है। आज की डेट है 22/2/2024 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी आप देखिए प्राइस इस 44 के WMA को कितना स्ट्रांगली फॉलो कर रही है। कल इसने कोशिश की थी इसके नीचे जाने की, आज भी कोशिश की थी नीचे जाने की, लेकिन यहाँ देख सकते हैं फिर से प्राइस ने ऊपर जाके क्लोज दिया। यानी ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि HBL पावर अभी भी हमारे बाय सेटअप के हिसाब से एक्टिव है। इसमें अभी भी हम बाय की पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। अब ADX क्या चल रहा है उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से दोहरा दूं, ADX आपको सिर्फ और सिर्फ हमें एंट्री लेवल के टाइम पर देखना है। उसके बाद ADX का कोई काम नहीं है। वो चाहे 30 चला जाए, 2 चला जाए, 40 चला जाए, 100 चला जाए, हमें उसे नहीं देखना है। अब हमें तो अब सिर्फ WMA को फॉलो करना है। जब तक WMA में 44 के एवरेज के ऊपर प्राइस चल रही है, जब तक उसके नीचे 2 रेड कैंडल्स नहीं आती, तब तक एग्जिट ना करें तो आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। या हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा 20 से 25% तो आपको इजीली 15 से 20 दिन में मिल जाएंगे। काफ़ी लोग मुझसे पूछे थे सर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स कैसे होते हैं, तो देखिए ये लॉन्ग टर्म स्टॉक नहीं है तो क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमने ये एंट्री ली थी 9/6/2023 के दिन और आज हो रहा है 22/2/2024, यानी 8 महीने में मेरे इस सेटअप ने आपके स्टॉक को 4 गुना बना दिया, 4 टाइम्स। लॉन्ग टर्म का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम 20 साल होल्ड करें। अगर हमारा पैसा 6 महीने में भी डबल हो, 6 महीने में 4 गुना हो तो क्या प्रॉब्लम है। कभी भी टाइम से लॉन्ग टर्म जज मत कीजिए, प्राइस से जज कीजिए। आपके रिटर्न्स एक्सपोनेंशियल होने चाहिए, आपके रिटर्न्स सुपर्ब होने चाहिए, उसी को लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपके काम को 50% ईजी कर दिया है। और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो आज ही वो भी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज का और टेलीग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज ही जाकर उन पे क्लिक कीजिए, हमें फॉलो करते रहिए। वहाँ ऐसे ही स्टॉक्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट रील्स मैं आप लोगों के लिए शेयर करता रहता हूँ। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ इस पेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी स्टॉक मार्केट में आप ही की तरह अच्छा पैसा कमा सकें। थैंक यू।